अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं उसका टाइटल है 7 टिप्स टू अचीव गोल सक्सेसफुली। यानी कि मैं आज आपको कुछ ऐसी 7 टिप्स बताने जा रहा हूं, ऐसी टिप्स देने जा रहा हूं जिसकी वजह से आपने जो मकासद सेट किए हुए हैं अपनी लाइफ में, जो गोल सेट किए हुए हैं, आप उनको बहुत ईजीली और सक्सेसफुली अचीव कर सकेंगे। बट इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो जो है वो कंसिस्टेंटली एंड तक देखना पड़ेगी ताकि आप वो तमाम की तमाम स्टेप्स जो हैं वो अपने जहन में बिठा लें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। तो जनाब, बात कर लेते हैं 7 टिप्स टू अचीव गोल सक्सेसफुली इन लाइफ। जी हाँ, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई गोल होता है। बगैर गोल के, बगैर मकसद के कोई भी इंसान ज़िंदगी नहीं गुजारता। तो और अगर आप बगैर मकसद के, बगैर गोल के ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो फिर वो ज़िंदगी नहीं है, वो जस्ट आप पास ऑन कर रहे हैं। और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कहने वाला हूँ कि आप लोगों का कोई मकसद नहीं है। हर इंसान का कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई मकसद होता है जिसकी वजह से वो ज़िंदगी गुजार रहा होता है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बट उन तमाम कोशिशों के बावजूद, मेहनत के बावजूद वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाता। तो उसमें कहीं ना कहीं उसको नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो जब वो फ्यूचर में उन तमाम चीज़ों का एनालिसिस करता है तो उसको फिर पता चलता है कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की हैं। तो शायद उस टाइम तक कुछ ना कुछ चीज़ें उसके हाथ से निकल जाती हैं। बट जो मैं 7 स्टेप्स आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, अगर ये 7 स्टेप्स जो हैं वो आपने अपनी लाइफ में अगर अडॉप्ट कर लिए तो आपको कभी भी फ्यूचर में पछताना नहीं पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 इज़ व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ। मतलब कि आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं। तो हर इंसान का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई गोल होता है। तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, और जो कुछ नहीं बनना चाहता वो बहुत कमाल करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल वो कमाल नहीं करता है। बट जो लोग बेमकसद ज़िंदगी गुजारते हैं या जिनकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई बेंचमार्क नहीं होता, कहीं जाने की तड़प नहीं होती, वो अक्सर सोचों में गुम रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी के पेशेंट हो जाते हैं, और फिर इसी के साथ साथ और बहुत सारी बीमारियों में वो मुब्तला हो जाते हैं। तो मेरा आप सब लोगों के लिए ये मशवरा है कि आपने एक गोल सेट करना है कि आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। अब बात यही है कि जनाब, क्या पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही जिंदा हैं? अगर सब लोग डॉक्टर बन गए तो फिर पेशेंट कौन बनेगा? अगर सब लोग इंजीनियर बन गए तो फिर जनाब बड़ी बड़ी इमारतें कौन बनाएगा? मैकेनिक से काम कौन करेगा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ कौन जाएगा? मटेरियल्स की तरफ कौन जाएगा? तो सब, हर इंसान का अपना एक इंटरेस्ट होता है, उसके मुताबिक वो अपने गोल सेट करता है। तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि आपके अंदर क्या चीज़ है, आप अपने यहाँ चाहते क्या हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स आ जाते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं यूनिवर्सिटी में, पूछते हैं कि हम अपने बच्चे को किस प्रोग्राम में एडमिशन दिलवाएं। तो ये किसी के पूछने से कुछ नहीं होने वाला। मैं बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दे दूंगा। मैं सबसे पहले उनसे पूछता हूँ कि आप ये बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं बस हमें एडमिशन मिल जाए। ये गोल नहीं होता कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, ये कोई गोल नहीं है। आपने कोई ना कोई गोल सेट करना है कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें एक लेवल पे जाना चाहते हैं। वो कौन सा लेवल है, वो एक बेंचमार्क आपको हर हाल में सेट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जो टिप नंबर 2 है वो ये है, डोंट अफ्रेड ऑफ हर्डल्स। यानी कि आपने मुश्किलात से घबराना नहीं है। जब आपने एक दफ़ा सोच लिया है कि मैंने क्या करना है तो फिर आपने पीछे नहीं मुड़ के देखना। कश्तियाँ जला दें, बर्न द बोट्स, और कुछ नहीं है, बैक पे कुछ नहीं है, आगे ही है सब कुछ। आपने आगे जाना है, आगे के बारे में सोचना है। मुश्किलात आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, उनको फेस करना है, उनको आपने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और जो एक ज़बरदस्त बात मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आपने रिस्क लेना है। लाइफ में रिस्क ज़रूर लेना है, बट कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। जो लोग क्रिकेट ज़रूर देखते होंगे तो आपने कभी देखा हो एबी डिविलियर्स को बैटिंग करते हुए, या इंग्लैंड के एक बैट्समैन हैं जॉस बटलर, उनको बैटिंग करते हुए। वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, बट कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। देखते हैं कि फील्ड किस जगह पर है, उस जगह शॉट नहीं खेलते। शॉट हमेशा उस जगह पर खेलते हैं जहां फील्ड सेट नहीं की हुई होती। तो आपने भी हमेशा ऐसे शॉट्स खेलने हैं जहां गैप है, आप लोग ग्रो कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं।
परेशानियों से नहीं घबराना, वक्ती तौर पर होती हैं, आती हैं, फिर चली जाती हैं, फिर थोड़ी बहुत आ जाएंगी, फिर चली जाएंगी, बट आपने हमेशा उन हर्डल्स को दूर करते जाना है। और प्रॉब्लम्स हर इंसान की लाइफ में होते हैं, मेरी लाइफ में भी हैं, मेरी लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगे, आप लोगों की लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगे। अल्लाह ताला सबकी लाइफ के प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करे, बट उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उनसे आगे निकलना है। सिर्फ उनको पकड़ के नहीं बैठ जाना कि बस मैं तो यहाँ से अब क्या करूँ, इस परेशानी में फंस गया हूँ, अब मैं इधर से कैसे निकलूँ, ऐसा नहीं है। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, सिवाय मौत के हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो आपने उसके बारे में सोचते रहना है कि मैं इनको अब किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाना है। देन जो टिप नंबर 3 है वो है गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यानी कि आपने उस जोन से, उस एरिया से बाहर निकलना है कि जहाँ पर आप सोचते हैं कि यार ये मेरा कंफर्ट जोन है, बस मैं इसी एरिया में रह के काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ आसानी से काम कर सकता हूँ, मैं ये सब्जेक्ट आसानी के साथ पढ़ सकता हूँ, मैं ये जॉब आसानी के साथ कर सकता हूँ, अगर मैंने ये टास्क ले ली तो मैं मुश्किल में फंस जाऊँगा। नो, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे ना, जब सुस्ती काहली से बाहर नहीं निकलेंगे, आप आगे नहीं निकल सकते। जॉब में भी जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें लेकर नहीं आएंगे, नए आइडियाज़ नहीं लेके आएंगे, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स करके नहीं दिखाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ने वाले। तो आपने हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स करके दिखाना है। कंफर्ट जोन छोड़ें, यही लाइफ है। 15 ईयर्स से लेकर 35 to 40 ईयर्स तक ये वो लाइफ है जिसमें आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। और मैं एक और बड़ी बात कहूँगा, देयर इज़ नथिंग टू लेट इन लाइफ। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मेरी एज गुजर चुकी है, मैं तो अब 40 क्रॉस कर चुका हूँ। नो सर, देयर इज़ नथिंग टू लेट इन लाइफ। आप लोग अभी भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को देखते हुए, अपनी फील्ड को देखते हुए कुछ ना कुछ आप लोग आगे जा सकते हैं। देन जो मैं बात करने जा रहा हूँ, टिप नंबर 4 इज़ बी कंसिस्टेंट, कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। जो काम आपने स्टार्ट कर दिया है ना, अब इससे पीछे नहीं हटना और कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ काम करते जाना है। कभी स्पीड स्लो भी हो सकती है, कभी स्पीड तेज़ भी हो सकती है, तो बट उसको करते रहना है। धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, लाइफ में कोई और प्रॉब्लम हो, कभी आप मेंटली अपसेट भी हों, बट उसको कुछ ना कुछ आप सोचते रहें, कुछ ना कुछ अच्छा करने के बारे में, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बारे में सोचें। कभी लाइफ में ऐसा भी होता है बंदा डिसिप्लिन उतना नहीं भी रहता, कंसिस्टेंटली नहीं भी रहता, बट आपने कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ मूव करते रहना है। ये तो थी टिप नंबर 4। देन टिप नंबर 5 इज़ बी डिसिप्लिन, कि आपने अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आना है, एक नस्म ज़ब्त लेके आना है, एक टाइम टेबल बनाना है कि आपने सुबह उठना कितने बजे है, अगर नमाज़ पढ़नी है तो कितने बजे उठना है, ऑफिस कितने बजे जाना है। लेट होंगे तो आपकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। यूनिवर्सिटी में जाना है, स्टूडेंट हैं तो क्लास में जाएंगे तो आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ कम होती चली जाएगी। शाम को वॉक करनी है, वॉक करने के बाद आपने अगर कोई अपना एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा काम है, वो कब करना है उसका टाइम टेबल बनाएं। लाइक मैं यूनिवर्सिटी में होता हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ, बट मैंने वीडियो भी बनानी है, मैंने अपना एक स्क्रिप्ट भी तैयार करना है, मैंने अपने पॉइंट्स भी तैयार करने हैं, उससे मैंने पीछे नहीं हटना। हाँ, कभी स्पीड तेज़ भी हो सकती है, कभी स्पीड जो है वो कम भी हो सकती है। ये तो थी हमारी टिप नंबर 5। देन टिप नंबर 6 इज़ बी सिंसियर। ठीक है, मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान अपने साथ सिंसियर नहीं हो सकता ना, वो कभी भी किसी के साथ सिंसियर नहीं होगा। तो आपने सबसे ज़्यादा अपने साथ सिंसियर होना है, अपनी जॉब के साथ सिंसियर होना है, अपनी स्टडीज़ के साथ सिंसियर होना है, अपने पेरेंट्स के साथ सिंसियर होना है, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ सिंसियर होना है। जब आप अपनी लाइफ में सिंसियरिटी लेके आते चले जाएंगे ना, तो फिर आप अपनी प्रोफेशन में, अपने हॉबी में, उसमें भी सिंसियरिटी लेके आते रहेंगे। आप उसमें दिल लगा कर काम करेंगे। जब आप एक दफ़ा इंसान का दिल लगना शुरू हो जाता है ना किसी चीज़ में, तो वो फिर खुद ब खुद आगे बढ़ता चला जाता है। लाइक मैं अगर यूट्यूब की बात करूँ, तो मैंने जब वीडियो बनाना स्टार्ट की तो स्टार्ट में थोड़ा सा मैंने सोचा कि पता नहीं मैं ये कर पाऊँगा नहीं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये काम करना है, अब मैं कंसिस्टेंटली ये काम करूँगा। बाकी फ्यूचर में क्या होता है ये बाद में देखेंगे, हमने अभी काम अपना करते रहना है और सिंसियरिटी के साथ करना है। और इस वक्त जो माइंडसेट में है कि यही है कि लोगों को अच्छे हम टिप्स दें ताकि लोग उन तमाम हैबिट्स को अपना लें जिसकी वजह से फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को वो कम से कम करते चले जाएं। देन जो लास्ट स्टेप है आज की, वो है बी पॉजिटिव एंड बी कॉन्फिडेंट ऑन योर एबिलिटीज़। मीन्स के आपने पॉजिटिव रहना है, कूल रहना है, काम रहना है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे ना, नेगेटिव सोचेंगे, तो फिर आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। हमने एक टारगेट सेट कर लिया, पीछे नहीं हटना। गाड़ी एक दफ़ा स्टार्ट कर लिया, अब मंजिल तक पहुंच के रहना है।
हाँ ये ज़रूर होगा, समटाइम्स स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, स्पीड हम्प्स भी आएंगे, कहीं रोड टूटा हुआ भी मिल सकता है, कहीं आपको चढ़ाई भी मिल सकती है। तो आप ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप एक हिल स्टेशन पे जा रहे हैं और आप चाहें कि मैं 150 की स्पीड पे जाऊं, ऐसा नहीं होगा। तो आपने पॉजिटिव रहना है, सोचते रहना है, अच्छा सोचेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और जो बात यह है कि कॉन्फिडेंट रहना है अपनी एबिलिटीज़ पे। समटाइम्स कुछ लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता, हम तो सादा से छोटे से लोग हैं, ऐसे मैं तो बड़ा एक नाकाम सा आदमी हूँ, मैं तो इतनी एबिलिटीज़, ऐसी बातें कुछ नहीं रखनी है अपने माइंड में। आप जब तक अपनी एबिलिटीज़ पे खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देने वाले। तो आपने अगर लोगों से रिस्पेक्ट लेनी है और अपने गोल्स को सक्सेसफुली अचीव करना है, तो सबसे पहले खुद को कॉन्फिडेंट रखें, अपने आप को अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आएँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। मैं एक वीडियो और लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको टिप्स दूंगा कि आप लोग अपने कॉन्फिडेंस को, अपने इस एंजाइटी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस को आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तमाम आज मेरी एक 7 टिप्स की एक वीडियो थी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी कि अगर आप लोगों ने ये 7 टिप्स अपनी लाइफ में इंक्लूड कर ली तो आपने जो भी लाइफ में गोल सेट किए हैं इंशाल्लाह आप वो ज़रूर अचीव करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि मैं फ्यूचर में और किस तरह की वीडियोस बनाऊं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं और मैं उन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा काम भी करना स्टार्ट कर दिया। तो उन करीब जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, मैं उन तमाम टॉपिक्स पर वीडियोस लेके आने वाला हूं और आप मेरे चैनल को देखते रहिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।